मेरा बेटा मर गया, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हुई? उल्टा मार डालूंगी मैं इसे, मेरे घर की इज्जत का नाश कर दिया इसने। कहते हुए निकिता जी रूपा का गला दबाने लगी। रूपा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से अगल बगल की औरतें, गांव के लोग दौड़ के आए और निकिता जी को बड़ी मुश्किल से धक्का देकर रूपा की जान बचाए। रूपा सांस नहीं ले पा रही थी, उसकी हालत बुरी तरह से खराब थी। जब गांव वाले निकिता जी को डांटने लगे तो निकिता जी बोली, क्या करूं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे बेटे को मरे हुए, और ये कुलक्षण पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। इसे अपने पति के मरने का जरा सा भी गम नहीं है। खा गई मेरे बेटे को। ऐसी डायन को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। कहते हुए दोबारा से निकिता जी लपकते हुए रूपा के पास जाती है, लेकिन लोगों ने बीच में बचाव किया। तभी सविता काकी बीच में आती है। वो काफी उम्र दराज औरत थी, समझदार थी। उन्होंने चिल्लाते हुए निकिता जी से कहा, अरे निकिता, कुछ शर्म नाम की चीज बची है तेरे में? इंसानियत है कि नहीं? इसे मारने से तेरे घर की इज्जत वापस आ जाएगी। एक बार उसकी बात तो सुन ले, वो क्या कहना चाहती है वो तो सुन ले। सविता काकी रूपा को अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से पूछती है, रूपा एक बात बता बेटा, तेरे पेट में बच्चा किसका है? रूपा बुरी तरह से डरी हुई थी, कांप रही थी, रो रही थी। काकी की बात सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। काकी जी, छोटी सी बात है, आप खुद ही सोचिए। अभी मेरे पति को गए 1.5 महीना ही हुए हैं और मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है। मुश्किल से 1 महीने का भी बच्चा नहीं होगा, तो आप खुद ही सोचो ना किसका बच्चा हो सकता है। माँ जी मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही है, मैं तो खुद मर जाना चाहती हूँ, ये मुझे क्या मारे। रूपा की बात सुन काकी निकिता जी के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे बददिमाग, ये तेरा ही पोता है। 1 महीने का बच्चा उसके पेट में है, अभी 2 दिन पहले ही उसे पता चला है। ना जाने 1 महीने का है कि 3 हफ्ते का है कि क्या है। तू भी ना बिना जाने सुने बिना जांच करे उसे मारने चली थी। देख, गांव वालों के सामने और इज्जत का तमाशा मत कर अपनी बहू का। बेचारी खुद दुखी है, उसे सहारा दे। घर में उसके 2 बच्चे हैं, उन्हें प्यार दे। उनके ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है, ऊपर से तू इतना बड़ा लांछन लगा रही है। कैसी औरत हो तुम? अरे उसके ऊपर क्या बीत रही है पता है तुझे? जी क्या विपत्ति मेरे ऊपर नहीं आई है? मेरा जवान बेटा गया है इसकी वजह से, इसने खाया मेरे बेटे को। गांव वाले के बहुत समझाने पर जब सब लोग निकिता जी को ही गलत बोलने लगे तो आखिरकार मजबूर होकर वह रूपा को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई थी। असल में रूपा के पति अभी 1.5 महीने पहले ही रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रूपा के 2 बच्चे पहले से ही थे, 5 साल का रामू और 4 साल का सामू। तीसरा बच्चा रूपा के पेट में था, जो मुश्किल से अभी कुछ ही दिनों का था। उसे लेकर ही निकिता जी बवाल कर रही थी। ऊपर से सबसे बड़ी चिढ़ निकिता जी की ये भी थी कि वो बार बार रूपा को कहती कि इसके साये ने मेरे बेटे को खत्म कर दिया, ये डायन है, ये मेरे बेटे को खा गई। बेटे की मौत का कारण वो बिना मतलब के रूपा को ही मानती थी, जिसे लेकर आए दिन रूपा से लड़ाई करती, झगड़ा करती। यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ उठाने पर भी उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था। बेचारी रूपा, माँ बाप पहले से ही नहीं थे, एक भाई था, उसकी भी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो खुद का रूपा का खर्चा उठा सके। ऊपर से भाई के रखने के लिए अगर तैयार भी होता तो रूपा की भाभी 3-3 बच्चों के साथ उसे रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। वैसे भी मायके में गुजारा होना मुश्किल था और ससुराल में रूपा की हालत पहले से ही सही नहीं थी। ससुराल भी कोई अच्छा नहीं था, सब गरीब में ही थे, अपना जीवन यापन करते थे। सबका रोज का कमाना खाना था, ना कोई अच्छी प्रॉपर्टी थी, ना खेती बाड़ी थी। ले देकर एक घर और थोड़ा सा खेत था, जिसमें भी पूरे साल का अनाज मुश्किल से होता था। किसी भी कीमत पर उन लोगों को साल में अनाज खाने के लिए खरीदना ही पड़ता था। ऊपर से रूपा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन मेहनती बहुत थी। दिन भर घर का काम वो अकेली ही करती थी। घर में रूपा के जेठ जेठानी, सास ससुर सब रहते थे, फिर भी सारा काम रूपा अकेले ही करती। पति के ना रहने के बाद अब वो
और भी इस घर की नौकर बन के रह गई थी। उसके ऊपर घर में एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से शासन कर सकता था। रूपा अपनी किस्मत मानकर सब कुछ बर्दाश्त कर जाती थी। उसके आगे सबसे बड़ी समस्या उसके बच्चे थे। नहीं तो कितनी बार रूपा के जी में आया कि वो खुद ही आत्महत्या कर ले। एक बार उसने कोशिश भी की। सास के तानों से, अत्याचारों से तंग आकर घर में फांसी लगाने की कोशिश की। लेकिन रूपा के दोनों बच्चे जब चीखने चिल्लाने लगे तो गांव वाले पड़ोसी भागकर दरवाजा तोड़ रूपा को बचाते हैं। रूपा पागल हो गई थी। बार बार रोती चिल्लाती, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, नहीं जीना मुझे, थक गई हूँ मैं लड़ते लड़ते। तभी फिर से सविता काकी आती है और रूपा को पहले प्यार से गले लगाकर उसे चुप कराती है और फिर कहती है, रूपा तू पागल हो गई है क्या? क्या मरने जा रही थी? तो क्या करूँ काकी जी, क्या करूँ? कब तक बर्दाश्त करूँ? मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। घुट घुट के मरने से अच्छा है एक ही बार में मर जाऊँ। क्यों मर जाएगी? तू तो मर जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचा? उनका क्या होगा? अभी तो तू है, कम से कम उनको संभाल सकती है। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर उनके ऊपर से माँ का भी साया उठ जाएगा फिर वो कहाँ जाएंगे? ये सोच, तेरे पति ने तेरे भरोसे ही बच्चे को छोड़ कर गए हैं। वो जहाँ भी होगा वहाँ से देख रहा होगा कि तुम उसके बच्चे को लालन पालन कर रही हो। अगर तुम भी छोड़कर चली जाओगी तो वो कभी खुश नहीं होगा तुमसे। यही तो गलती कर दिया था उन्होंने। काकी, यही तो गलती कर दिया। क्यों छोड़ के चले गए मुझे वो इस पापी दुनिया में? कहते हुए रो पड़ी रूपा। उसके रोने से काकी जी का कलेजा फट जाता था। वो मजबूर थी। गांव के चक्कर में फिर उनके घर में भी तो बेटे बहू थे, नहीं तो वो खुद ही रूपा को अपने पास रख लेती। इस बार फिर जब सब लोगों ने निकिता जी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, बहुत समझाया, प्यार से धमका के एक बार फिर से शांत हो गई निकिता जी। लेकिन अब यह हर 5-10 दिन में एक बार होता ही था। अक्सर रूपा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। कभी निकिता जी उसे मारती तो कभी वो खुद ही परेशान होकर अपने आप को खत्म करती। कभी बच्चों के रोने की आवाज़, कभी रूपा के रोने की आवाज़। पूरे गांव में एक आतंक सा हो गया था। 10 दिन बाद एक बार फिर से रूपा एक छोटी सी गठली लेकर बच्चों के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में अचानक ही उसे सविता काकी मिली। उन्होंने रूपा को टोका, रूपा कहाँ जा रही हो? काकी जी, मैं कहीं चली जाऊंगी, रोड पर बैठूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। आपको नहीं पता मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। इस घर में पूरे दिन मैं नौकरों की तरह खटती रहती हूँ। चाहे बीमार रहूँ, तकलीफ में रहूँ, किसी को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती। सुबह से लेकर रात तक पूरे परिवार का काम नौकरों की तरह करती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि छोटे बच्चे से लेकर घर के बुजुर्गों तक के एक एक कपड़े, अंडरवियर, यहाँ तक कि जेठानी की पैंटी ब्रा तक धोती हूँ। इसके बाद भी मेरे साथ ये सलूक किया जाता है। नौकरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है मेरे साथ। रूपा की बात सुन कुछ सोचते हुए काकी ने कहा, रूपा एक काम करो, जब तुम्हें नौकर बन के ही रहना है तो यही नौकरी बाहर कर लो। कहाँ बाहर करूँगी काकी? आपको तो पता है ना मेरी स्थिति, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। कौन सी नौकरी करूँगी? कौन देगा नौकरी? रूपा, पेट पालने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसे बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब तुम इस घर में नौकरों की तरह काम ही कर रही हो, बर्तन धो रही हो, तो अगर वही बर्तन तुम बाहर धोओगी ना तो तुझे 2 पैसे मिलेंगे, इज्जत की रोटी खाएगी। ऐसे बहुत से घर है जहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन किया जा सकता है। किसी के घर खाना बना सकती हो। 4-6 घर भी पकड़ लो तो भी तुम्हारे महीने का आराम से खर्चा निकल जाएगा। लेकिन काकी, आपको पता है ना, मैं यहाँ से फुर्सत नहीं पाऊंगी। हाँ, ये बात तो है। ये रोज रोज का झंझट खत्म करना पड़ेगा। एक काम कर, मैं करूँगी तो गांव के नज़र में शायद बुरी बन जाओ। शायद तेरी सास मुझे घूम घूम के बदनाम कर दे, इसलिए तू खुद कर। कल पंचायत बुला, पंचायत में मैं तेरे साथ खड़ी रहूँगी। गांव के लोग भी वैसे ज़्यादातर निकिता के बारे में जानते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम बस अपने लिए
इस घर में हिस्सा मांग लेना। सबके सामने तुम्हें रहने के लिए एक कमरा मिल जाएगा ना, तो कम से कम तुम्हें निकिता से छुटकारा तो मिल जाएगा। रहने के लिए छत हो जाएगी, बाकी खर्च के लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया है। काकी की बात सुन एक नई आशा जगी थी रूपा के मन में। अगले ही दिन वो पंचायत बुलाती है और पंचों के सामने रोते हुए कहती है, पंच परमेश्वर, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान है। मैं कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। छोटी सी बात है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो मेरे लिए इस घर में मेरा हिस्सा दिलवा दीजिए। मुझे रहने के लिए इस घर में एक छत दिलवा दीजिए। बाकी मुझे इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे भी कर लूँगी, लेकिन अब मुझे इन सब के साथ नहीं रहना है। कौन सा हिस्सा लेगी तू? कौन सा कालू का खजाना रखा है यहाँ पर कि मैं तुझे दे दूँगी? चिल्लाने लगी थी निकिता जी। मेरे पास कुछ नहीं है हिस्सा देने के लिए। ये जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और कर सकती है। अरे निकिता, कैसी बातें कर रही हो तुम? हिस्सा तो तुम्हें देना पड़ेगा। चाहे पंचायत का सम्मान करके हिस्सा दे दो या पुलिस कोर्ट कचहरी का सहारा ले लो, तो भी हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। अब चारों ओर से निकिता जी पर आवाजें उठने लगी थी। हाँ हाँ, हिस्सा देना पड़ेगा। मान जाओ निकिता, हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। फालतू में क्यों पुलिस केस करवाने पर तुली हो? चारों ओर से दबाव पड़ने लगा तो आखिरकार मजबूर होकर निकिता जी ने 2 कमरा रूपा को दे ही दिया। अब रूपा को थोड़ी सी राहत हुई थी। अब ये 2 कमरे का घर ही उसका अपना था, जहाँ कम से कम वो खुलकर सांस तो ले सकती थी। काकी जी की बात मानते हुए रूपा ने गांव में कुछ लोगों के घर में बर्तन धोने का, किसी के यहाँ खाना बनाने का, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करना पकड़ लिया था। ऊपर से गांव के लोग भी रूपा की कुछ कुछ मदद करने लगे। उसकी ज़रूरत का सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके दे दिया था। इससे रूपा को ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो रही थी। जो काम रूपा घर में मार खाते हुए, लोगों का एहसान लेते हुए दिन रात काम करती थी और उस काम की कोई भी कीमत नहीं थी, वही काम वो लोगों के घर में करके कम से कम इतना तो आराम से कमा लेती थी कि बच्चों का और अपना पेट आराम से पाल ले। अब रूपा को निकिता जी और उस परिवार से कोई मतलब नहीं था। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा निकिता जी से बच के ही रहती थी। रूपा को जब भी कोई तकलीफ होती, जब भी कुछ बात कहनी सुननी होती, उसके सुख दुख में उसका साथ देने वाली उसकी सविता काकी, वो अपने दिल की हर बात उनसे ही कहती थी। सविता काकी गांव के होते हुए भी उसके लिए अपनी माँ से भी बढ़ के थी, जिनके सहारे, जिनके चलते आज रूपा नरक भरी जिंदगी से आज़ाद हुई थी। दोस्तों, कभी कभी अपने साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन पराए अपनों से बढ़ के भी साथ दे जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।